Welcome to Simplified Maths. मैथवाइज 7 और आज हम पढ़ेंगे सीट। यूनिट नंबर फर्स्ट सीट। सीट क्या है, सीट कैसे काम करता है, ये आज हम पढ़ेंगे। सीट रिव्यू a collection of well-defined object is called seat. For example, A is equal to A, B, X, Y and B is equal to 2, 3, 5। ये हमारे साथ सीट का डिफिनीशन आया और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जब हम कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करते हैं और किसी कैपिटल लेटर से उसे जाहिर करते हैं तो उसे सीट कहते हैं। जैसे कि हमारे साथ A इज इक्वल टू A, B, X और Y। इसमें A सीट का नाम है, A, B, X, Y ऑब्जेक्ट से और कॉमा से हमने कर्ली ब्रैकेट में इसको लगाया हुआ है। और B हमारे साथ इज इक्वल टू 2, 3 एंड 5 है, जिसमें हमने 2, 3 और 5 को कॉमा से सेपरेट किया है और कर्ली ब्रैकेट में लगाया है। और B हमारे साथ इस सीट का नेम है इज इक्वल टू के साथ। तो हमारे साथ जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे साथ सीट के ऑब्जेक्ट्स है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जैसे हम कहते हैं। टाइप्स ऑफ सीट। एम्प्टी सीट, अ सीट containing no elements. A seat containing no elements. It is denoted by curly bracket without any element or pi. For example, A is equal to numbers between 2 and 3. तो हमारे पास सीट B आ जाएगा कि ये खाली सीट है या ये पाई सीट है। ये दोनों नाम हमारे साथ आ जाएंगे। इसको हम इस साइन से सेपरेट करते। नंबर सेकंड, फाइनाइट सीट, अ सीट कंटेनिंग ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। जब एक सीट हमारे साथ एक फिक्स नंबर के एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है तो उसे हम फाइनाइट सीट कहते हैं। जैसे n इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 50। तो इसमें हमारे साथ इनके एलिमेंट की तादाद 50 तक है। और p इज इक्वल टू A, B, C एंड अप टू M। और p के एलिमेंट्स हमारे साथ A, B, C से लेकर M तक है। अब हमारे साथ इनफाइनाइट सीट आ गया। इनफाइनाइट फाइनाइट का उलट होता है अ सीट विच इज़ नॉट फाइनाइट। जब हमारे साथ कोई सीट फाइनाइट नहीं होता तो इनफाइनाइट होता है। फॉर एग्जांपल, W इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन और जारी है अभी। एंड X इज़ इक्वल टू स्टार ऑन द स्काई और X हमारे साथ स्काई में जो स्टार्स है उन जैसा है। मतलब ये हमारे साथ वो सीट है जो इनफाइनाइट है और इनकी फाइनाइट टर्म हमें मालूम नहीं है। जैसे स्टार स्काई में नहीं गिने जाते। अब 4 नंबर, डिसजॉइंट सीट। डिसजॉइंट सीट which have no common element between them। जब दो सीट्स के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद न हो तो उसे हम डिसजॉइंट सीट कहते हैं। अब इसका हम एग्जांपल भी देंगे। सीट which have no common element between them, जब दो सीट्स के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट न हो, जब एक सीट और दूसरे सीट में
कोई भी कॉमन ना हो एलिमेंट तो उसे हम डिसजॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3, जब a हमारे साथ 1 2 और 3 आएगा और b हमारे साथ 4 5 6 7 4 हमारे साथ ही आएगा, तो इन दोनों सीट्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हमारे साथ डिसजॉइंट आएगा। अब 5 नंबर ओवरलैपिंग सीट which have at least one common element between them, जब हमारे साथ दो सीट्स के दरमियान एक भी कॉमन एलिमेंट आ जाए तो उसे हम ओवरलैपिंग सीट कहते हैं। जैसे a इज इक्वल टू a b c d एंड b इज इक्वल टू d e f g, तो अब हमारे साथ इसमें d एलिमेंट कॉमन आया है, तो इसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग सीट। ओवरलैपिंग सीट मतलब ये हमारे साथ ओवरलैप होगा, डी हमारे साथ कॉमन आएगा और इस कॉमन एलिमेंट को हम ओवरलैपिंग सीट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ है इक्विवेलेंट सीट्स। इक्विवेलेंट सीट्स व्हिच हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इक्वल और इक्विवेलेंट सीट में हम फ़र्क मालूम करेंगे, तो इक्विवेलेंट जो आता है उसमें हमारे साथ इक्वल एलिमेंट आते हैं, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं। जैसे कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल टू p q r s t, तो a हमारे साथ नंबर में आया, b हमारे पास लेटर में आया, लेकिन दोनों के एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों के एलिमेंट को हम सेम ज़ाहिर कर सकते हैं, तो ऐसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट। और अब इक्वल सीट विच कंटेन द सेम एलिमेंट, जब दो सीट हमारे साथ इक्वल आते हैं विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स वैल्यू, जब हमारे पास उनकी सेम वैल्यू होती है, 2 आया 3 3 4 5 5 7 7, तो ये हमारे साथ जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में है, और ऐसे हम कहते हैं इक्वल सीट। और इक्वल सीट हमारे साथ इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट सीट हमारे पास इक्वल नहीं हो सकता। या मतलब हर इक्वल सीट हमारे साथ इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन हर इक्वल सीट हमारे साथ इक्विवेलेंट सीट हमारे साथ इक्वल नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सीट, a seat which contain all seats under consideration, it is denoted by U and E। यूनिवर्सल सीट हमारे पास वही सीट होते हैं जिसमें हमने जो सीट कंसिडर किए होते हैं वो सब उसके अंदर मौजूद हो, जैसे U इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसमें अब हमने A कंसिडर किया 1 और 2, B कंसिडर किया 3 एंड 4, तो अब A और B सीट U में मौजूद है, और सीट U के सब सीट जो है A एंड B वो हमारे साथ यूनिवर्सल सीट U के एलिमेंट्स है। जैसे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो 1 2 भी यूनिवर्सल में मौजूद है, और B सीट के एलिमेंट 3 एंड 4 भी यूनिवर्सल सीट में मौजूद है, और इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सीट। यूनिवर्सल कंसिडरेशन मेन हम वो नंबर यहाँ पर लगाते हैं यूनिवर्सल सीट के बाद जो सीट हम कंसिडर करते हैं जो यूनिवर्सल सीट में हो गया। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सल सीट में कोई एलिमेंट नहीं है और वो हम फिर किसी सीट में लगा दे, तो वही सीट
यूनिवर्सल सीट नहीं होगा, फिर उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो यूनिवर्सल सीट का कोई सीट है। जैसे हाउ इज अ सीट रिप्रेजेंट, अब हम सीट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सीट को हम 3 टाइप्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ सीट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है हमारे पास और एक सेट बिल्डर फॉर्म है और एक टेबुलर फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम उसे एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे a इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म में उसे हम x सच दैट x इज a natural number and x is less than 6, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x such that x is a letter in word bubble। अब ये भी हम लिख सकते हैं। और टेबुलर फॉर्म में भी हम उसे लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले आप देखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और फिर उसके बाद ये 2 साइन जो है हम इनसे शो कर सकते हैं किसी भी लेटर को, किसी भी सीट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। द सिंबल, ये दोनों सिंबल जो है, एक आई वाला सिंबल और एक डबल डॉट वाला, इसको हम सच एज रीड एज सच डेट पे रीड करते हैं। मतलब इसका मतलब है सच डेट। एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। ये हमारे पास ऊपर फर्स्ट वाला एग्जांपल आया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर वाला। और f इज इक्वल टू हमारे पास आया x सच डेट x इज अ लेटर इन द वर्ड बबल। अब वर्ड बबल में जो लेटर है, अगर हम उन्हें लेंगे तो ये हमारे साथ आएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेम टू सेम। और फिर टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म when the elements of the sheet are listed distantly within a pair of curly brackets। जब हम शीट के एलिमेंट्स को पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट में सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ, तो वो हमें देगा टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि अगर हमारे पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, तो हम उसको ए से रिप्रेजेंट करके ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके 1 2 3 4 और 5 और फिर कर्ली ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे पास फिर कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा कामा के साथ सेपरेट होके, यानी दरमियान में हर एलिमेंट के दरमियान में कामा लग जाएगा, और जब कामा लग जाए तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा, जिसे ए, अब नेचुरल नंबर को एन भी दिया जाता है, होल नंबर को डब्ल्यू दिया जाता है, ऑड नंबर को ओ दिया जाता है। इस तरह जो सेट नोटेशन में उसका जिक्र आएगा। अब फिर पढ़े when the elements of the sheet are listed distantly within a pair of curly bracket। जब एक कर्ली ब्रैकेट में हम उस एलिमेंट्स को लगाते हैं तो वो हमारे साथ टेबुलर फॉर्म में आ जाता है। और टेबुलर फॉर्म में जब आता है तो उससे हम फिर एक कंप्लीट स्टैटिक में आप पढ़ सकते हैं।
यही सच डेट वाला किस्सा हमारे साथ फिर ख़त्म हो जाएगा। हम दोबारा फिर सच डेट वाला किस्सा यूज़ नहीं करेंगे।